मेरा पुत्र भलेखे च मारिया गया। एक ही बेटा था? एक ही बेटा, एक ही। उस मकतूल नौजवान की शादी भी अनकरीब थी, लेकिन दादे की डेथ के बाद ये शादी उन्होंने पोस्टपोन की। अब ईद के बाद, बकरा ईद के बाद उसकी शादी होनी है। मेरा ये आसरा भी नहीं है, मेरा एक ही भाई था जो फौत हो चुका है। हमें मरियम नवाज इंसाफ चाहिए। अस्सलाम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर सिहाब। मैं इस वक्त थाना सदर बैरूनी के इलाका जोड़िया में मौजूद हूँ। यहाँ आज से एक हफ्ता कबल इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया। एक नौजवान को, जिसकी उम्र 26-27 साल थी, उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ये वालिदैन का अकलौता बेटा था। इस वक्त हम मुतासरा ख़ानदान के पास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। मैच लगा से बच्चों ने उसे आमना किया भी कब्रस्तान मैच ना खेड़ो, इतने कब्र मैयत दबे, इन्होंने लाशा ना खराब करो। तो उन्हें गोली चलाई छोड़ी, गोली चलाई ने मेरा पुत्र भलेखे च मारिया गया। एक ही बेटा था? एक ही बेटा, एक ही। करो मी कोई चीज नहीं लोड़ी, मी इंसाफ चाहिए बस। जिन्हें मारिया ना वो मरो, तो फिर मैंने दिल च ठंड पई गई। जिस कातल सना नपड़िया गया उसकी मारो तो मैंने दिल ठंड पावे भाई मारिया। अच्छा नाज़रीन, ये उस 26-27 साल नौजवान जिसको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, ये उनकी बुजुर्ग वालदा है। अकलौता बेटा था इनका, जिसे फायरिंग करके कत्ल किया गया। और 62 लोग हैं, अभी तक मुल्ज़मान भी गिरफ्तार नहीं हुए, बल्कि पुलिस की मिली भगत से उन्होंने अबूरी ज़मानतें करवा ली हैं। तो वालदा से बात करते हैं, क्या कहती हैं? जी मैं नहीं है यार, तो सही अगे तो इंसाफ करो मेरे बच्चे ने। अच्छा, आप उस बच्चे के वालिद? तक्की शाह और जैन शाह, ये ना जी दुआस तक गया। अगले दिन ना जी दादा फौत हुआ था, उस कब्र पर दुआ। हाँ जी, तो इसलिए उधर मैच लगा था, बस मैच में इसने मना किया तो उन्होंने फैरों से मार दिए जालिमों ने। तो हमें ना जी इंसाफ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई शय नहीं चाहिए। ये इलाका कौन सा है? ये दमियाल और जोड़ियाँ गांव है, डखाना दमियाल, तो जोड़ियाँ गांव का इलाका है। अच्छा नाज़रीन, हुआ ये है कि उस मकतूल नौजवान के दादा की चंद दिन पहले डेथ हो गई थी। तो वो कब्र पे फातिहा के लिए गए, तो कब्रिस्तान में उसने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग लूडो खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। उसने मना किया कि यार ये कब्रिस्तान है, इसकी कब्रों की हुर्मत का भी कोई सिलसिला होता है, कोई तकाजा होता है। तो उसने जब मना किया तो ये जो लोग थे इन्होंने उसके ऊपर फायरिंग की और उसकी जान ले ली। और ये इनका अकलौता बेटा था? हाँ जी, एक बेटा था बस। तीनों भाइयों बहनों का ना जी एक भाई था। तो ये ना जी उसकी माँ है और मैं उसका वालिद हूँ। ये इंसाफ हो इसमें। बच्चा क्या काम करता था? ये ना जी प्राइवेट काम करता था, सेंट्री का। बस ये ना। तो ये थाना सदर बैरूनी लगता है रावलपिंडी का, इसमें पर्चा हो गया, मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए। वो ना जी बुरी जमानत कर। आज कितने दिन हो गए आपके बच्चे को कत्ल हुए? आज 8वां दिन है। आज 8वां दिन? 8वां दिन पिछले इतवार को हुआ था? हाँ जी। अच्छा, आज फिर इतवार। तो मुझे ये बताएं, आपका बेटा जो है मकतूल, वो उसकी शादी हुई थी? नहीं हुई। तैयार से शादी पर तैयार से शादी उन करने वाले से नहीं, कहीं मंगनी निकाह हुआ? जी जी, निकाह भी नहीं साफ नहीं करने देता। उस आख्या चेता निकाह करे ना मंगनी करे, एक ही गल कर सा सारी। अच्छा, कब शादी होनी थी? अभी शादी इसने 2-3 माह बाद। अच्छा, मतलब ईद के बाद उसकी शादी? हाँ, शादी सी बस वो दादा फौत हो यार। अच्छा, तो फिर हाँ जी, वो आना दादे ने 40 पूरे सुन, फिर बाद शादी शुरू कर। यही अफसोसनाक वाक़या ये रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी की हदूद में बताया ये जा रहा है कि उस मकतूल नौजवान की शादी भी अनकरीब थी, लेकिन दादे की डेथ के बाद ये शादी उन्होंने पोस्टपोन की। अब ईद के बाद, बकरा ईद के बाद उसकी शादी होनी थी। ऐसे ही नहीं, बकरा ईद से बाद उसकी शादी नहीं करा। तो आप लोगों का कैसे गुजर बसर होता है यहाँ पे, क्या करते हैं आप? बस वही ना जी, एक उसने सारा से उसने सारा से रात को तो असा इतना प्यारा रखे, अच्छा रखे से बच्चियां संग शादी शुदा ना असा कले 2 बंदे यहाँ ते एक हो से बस। अच्छा नाज़रीन, मकतूल फरहान 3 बहनों का अकलौता भाई था। उनकी बहनें, गमज़दा बहनें भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा भाई गया है वो कब्र पे, दादा की कब्र में, तो उधर बस लड़ाई हुई है तो वो चला गया। हमें इंसाफ चाहिए भाई, हमारा भाई एक ही था लौता, 3 बहनें हम भी मरियम नवाज को यही कहेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारा एक ही भाई था, तीनों बहनों का एक भाई था। मेरा ये आसरा भी नहीं है, मेरा एक ही भाई था जो फौत हो चुका है। हमें
मरियम नवाज से यही चाहिए कि हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, मकतूल नौजवान के चचा भी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे जी? वो गया है कब्रिस्तान में अपने दादा के दुआ कब्र पे दुआ करने के लिए। दुआ के वो बच्चे थे, क्रिकेट खेल लेते थे, बच्चे तो नहीं थे, यंग थे, 2 नंबर काम करते हैं सब मंशियात का। अच्छा, जी, तो उसने वो कहा है कि रोका है। ये कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान का हो तो गदस पर माल ना करें, तो बस उन्होंने वो फायर किया है। कितनी गोलियां मारी उसे? पहले जैन शाह ने किए हैं, हवाई फायर किए हैं, उसके बाद जकी शाह ने जो है वो डायरेक्ट फायर लगाए हैं, 3 फायर लगे हैं। 3 गोलियां लगी, जी। कहाँ लगी? 3 गोली, एक टांग पे, एक बाजू पे और एक इस जगह पे है ना, इस जगह पे, वो बैक। क्या कहेंगे आईजी पंजाब को, आरपीओ को, वजीर? मैं तो यही कहता हूँ जी कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। आईजी पंजाब से, आरपीओ से, सीपीओ से, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से और स्पेशली सीसीडी से। हमें तो इंसाफ की अपील है, इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। तो नाज़रीन, ये वो मुतासरा ख़ानदान है जिनके जवान बेटे को कत्ल किया गया और रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी की हदूद में आज से 1 हफ़्ता कबल और इंतहाई बेदर्दी के साथ फायरिंग करके कत्ल किया गया, जबकि वजह इनात में कुछ भी नहीं था। वो अपने दादा की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया और वहाँ पे जब उसने देखा कब्रिस्तान में कुछ लोग, कुछ ओबाश किस्म के लोग कब्रों के पास जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, तो उसने मना किया और इसी मना करने पर उन लोगों ने फायरिंग की और उसकी जान ले ली। तो इन्होंने वज़ीर दाखिला, आईजी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है, आरपीओ से मुतालबा किया है कि इन्हें इंसाफ दिया जाए।